ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्यालय शांतिवन में आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर अभियान का भव्य आगाज हुआ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका शुभारंभ किया। इस दौरान 7 विशेष अभियानों का पीएम मोदी ने रिमोट के जरिए लॉन्चिंग की, जिसका नजारा कुछ इस तरह था। मोदी जी ने अपने संबोधन के दौरान न सिर्फ भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कही, बल्कि ब्रह्मा कुमारी संस्था के सामाजिक और आध्यात्मिक कार्यों को जमकर सराहा। उन्होंने संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका रही राजयोगिनी दादी जानकी जी और दादी हृदय मोहिनी जी के स्नेह को याद किया और उनके आशीर्वाद को भी महसूस किया। मोदी जी ने ब्रह्मा कुमारी संस्था के साकार संस्थापक पिता श्री ब्रह्मा बाबा का जिक्र करते हुए कहा कि माउंट आबू की आभा ब्रह्मा बाबा जैसे महान तपस्वियों से लगातार बढ़ती जा रही है। हमें एक ऐसा भारत बनाना है जिसकी जड़ें प्राचीन परंपराओं और विरासत से जुड़ी होगी और जिसका विस्तार आधुनिकता के आकाश में अनंत तक होगा। हमें अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने संस्कारों को जीवंत रखना है। अपनी आध्यात्मिकता को, अपनी विविधता को संरक्षित और संवर्धित करना है। ब्रह्मा कुमारी ने तो सोलर पावर के क्षेत्र में सबके सामने एक उदाहरण रखा है। कितने ही समय से आपके आश्रम की रसोई में सोलर पावर से खाना बनाया जा रहा है। सोलर पावर का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा लोग करें, इसमें भी आपका बहुत सहयोग हो सकता है। इसी तरह आप सभी आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी गति दे सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्थाएं आने वाले 25 वर्ष के लिए एक मंत्र बनाकर भारत के जन जन को कर्तव्य के लिए जागरूक करके बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। मेरा आग्रह है कि ब्रह्मा कुमारी और आप जैसी तमाम सामाजिक संस्थाएं इस एक मंत्र पर जरूर काम करें और वो है देश के नागरिकों में कर्तव्य भावना का विस्तार। आप सभी अपनी शक्ति और समय जन जन में कर्तव्य बोध जागृत करने पर जरूर लगाएं। इस तरह उनके पूरे संबोधन में राष्ट्र उत्थान और ब्रह्मा कुमारी के योगदान का मिला जुला रूप दिखा। तो आइए आपको दिखाते हैं कि आज के कार्यक्रम में मोदी जी के संबोधन की 10 बड़ी बातें क्या थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत महोत्सव के दिन अपने संबोधन में महिला शक्ति का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि दुनिया जब अंधकार के दौर में थी तब भारत मातृशक्ति की पूजा देवी के रूप में करती थी। इसके साथ ही उन्होंने ब्रह्मा कुमारी संस्था को नारी शक्ति की मिसाल देते हुए उनके प्रयासों को सराहा। इस विशेष पेशकश में इतना ही। हमारे आज के कार्यक्रम की सारी बड़ी खबरें जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए मधुबन न्यूज।